दोस्तों, थिंक लाइक अ मॉन्क के राइटर जय सेट्टी की बुक की पढ़कर आप अपने लाइफ को सही पहचान करना सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे दूर कर सकते हैं। आप जानेंगे कि अपने अहंकार को गलत तरह से नहीं बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। अहंकार का उपयोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में कैसे लगाएं। इस बुक में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की मदद करनी होनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी का आनंद होता है। तो चलिए अब सुनते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क बुक की समरी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ पहचान। आप वह हैं जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं। जब आप अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं तो आप अपने से बेहतर लोगों के पास जाते हैं और उनसे उस विषय में राय लेते हैं। अपने से बेहतर और एक्सपर्ट लोगों की राय से आप अपने काम में जल्द से ही बेहतर हो जाएंगे। इस काम को सीखने में आपको ज़्यादा समय लगता है, उसे आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप किसकी राय लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, आप इसकी राय संत, योगी, सन्यासी से लेना चाहेंगे। संतों की इस दुनिया से कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, पर फिर भी वह खुश हैं और अपना जीवन शांति से बिता रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको संत का अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी संत की तरह इस दुनिया की सुख सुविधाओं को छोड़ दें, परंतु आप संत से उनके जीवन मूल्यों को सीख सकते हैं। संत से सीखी जीवन मूल्य अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आप अपनी सोच को संतों की तरह मजबूत बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करें। आप यह जानने की कोशिश करें कि आपका इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। आपका अपने जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अपने आप को अनुशासित और दूसरों के प्रति सेवा भाव बनाएं। आपकी पहचान समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलना रहता है। जब आप अपने परिवार के साथ होते हो तो आपकी पहचान अलग होती है, और जब अपने दोस्त के साथ होते हो तो आपकी पहचान और व्यवहार अलग होता है। हमारी पहचान की कई परतें होती हैं और यह जगह हिसाब से बदलते रहते हैं। इसके कारण हम कई बार अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। इस बुक के राइटर को संतों के साथ रहकर काफ़ी आनंद का एहसास हुआ। उनसे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। राइटर अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। परिवार वाले चाहते थे कि राइटर एक अच्छी नौकरी करें और अपनी जीवन वैसे ही बताएं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी खुशी किस में है। अपने जीवन का सही मकसद खोजना और उसके करना ही जीवन को सही तरीके से गुजारना है। दोस्तों की बातों में ना आकर आप क्या करना चाहेंगे वह देखें। अपने जीवन को मूल्यों को पहचानें और निर्धारित करें कि आप अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं। एक सार्थक जीवन का निर्माण करने का एकमात्र तरीका बाहरी शोर को दूर करना और भीतर देखना है। आश्रम में एक कक्षा के दौरान एक शिक्षक हैं तो गौरांग दास ने मन के कैंसर, हमारे पास तुलना, शिकायत, आलोचना पढ़ाया। कक्षा में उन्होंने गपशप सहित नकारात्मक विचार की आदत के बारे में बात की। उन्होंने अन्य संतों, भिक्षुओं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में 10 अच्छी बातें लिखने का अभ्यास दिया जिसकी उन्होंने आलोचना की थी, और कुछ उनके बारे में कुछ बुरा बोला था। इस अभ्यास ने उन्हें गपशप की शक्ति और उसकी समस्याओं का एहसास कराया। हम लोगों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं पर उनकी ताकत और अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते। हम खुद की भी सिर्फ गलतियों पर ही ध्यान देते हैं, पर हमें अपनी ताकत और अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम अपने आप में बुराई को देखने लगते हैं, लेकिन जब हम दूसरों में अच्छाई तलाशते हैं तो हम खुद में अच्छाई देखने लगते हैं। हम सभी को हर दिन नकारात्मक का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हम जिस तरह से इसे प्राप्त करते हैं उसी तरह से नेगेटिविटी को निकालते हैं। हम छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करने के बजाय दिन के दर्द और चिंताओं की रिपोर्ट करते हैं। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से करते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं, धोखा देते हैं। नकारात्मक से छुटकारा पाने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कमेंट करनी चाहिए। हम सभी की 3 मुख्य भावनाएं ज़रूरतें होती हैं, जो शांति, प्रेम और समझ है। हमारे जीवन में बुरी चीज़ें होती हैं। हम सभी किसी न किसी समय बुरे वक्त से गुजरते हैं, लेकिन यदि हम पीड़ित मानसिकता को अपनाते हैं तो हम स्वार्थी व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं। दुनिया भर में हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन डर और चिंता हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं से अलग कर देती है। बड़े होते समय हमें सिखाया गया कि डर नेगेटिव होता है। सच तो यह है कि हम कभी भी पूरी तरह से भय और चिंता के बिना नहीं रह सकते। हम संघर्ष और अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए कभी भी अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुनिया को बनाने और ठीक करने में सक्षम नहीं हो सकते। हालांकि डर बुरा नहीं है, यह हमारे दिमाग के खिलाफ केवल एक चेतावनी है। यह हमें बता रहा है कि कुछ गलत हो सकता है। डर हमें बनाता या बिगाड़ता नहीं है। ऐसे समय होता है जब डर हमें वास्तविक खतरे से बचने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। लेकिन ज़्यादातर समय हम अपने जीवन के बारे में रोज़मर्रा की दिक्कत से संबंधित चिंता महसूस करते हैं। हम जितनी देर तक डर को पकड़े रखते हैं वे उतने ही बढ़ते जाते हैं।
यदि हम तनाव और भय को नकारात्मक के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसके बजाय संभावित लाभों को देखते हैं तो हम डर के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। बेहतर जीने के लिए हम जो चाहते हैं उसके पीछे के गहरे कारणों की खोज करनी चाहिए। ये सोचने के लिए रुकने की आवश्यकता है कि हम कुछ चाहते क्या हैं और हम कौन हैं, या इसे प्राप्त करने के लिए हमें कौन होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जवाब तलाशने के आदी होते हैं और उत्तर की तलाश में हमें प्रश्न पूछना बंद नहीं करना चाहिए। भय मृत्यु को नहीं रोकता, यह जीवन को रोकता है। हम सभी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम सभी समान चीज़ें चाहते हैं, आनंद और अर्थ से भरा जीवन। संत हमसे बाकी लोगों की तरह आनंद की तलाश नहीं करते। वे खुशी या आनंद की तलाश में नहीं हैं, इसके बजाय वे उस संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक सार्थक जीवन जीने से आती है। जब हम खुश होते हैं तो हम जो करते हैं वह मायने रखता है, इसलिए हम मायने रखते हैं। बुरी चीज़ें होती हैं और जीवन कभी कभी हमें नीचे खींच लेता है, लेकिन आगे बढ़ना हमेशा संभव होता है। सच्ची खुशी को समझने का मतलब है कि हम कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होने के मूल्य को देखें। जब हम कर्तव्य और प्रेम से कार्य करते हैं तो हम जानते हैं कि हम अपने जीवन और अपने समाज को मूल्य प्रदान कर रहे हैं। जब मन, हृदय और संकल्प के बीच सामंजस्य हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अपने भीतर की विभिन्न आवाज़ों के प्रति जागरूक होने मात्र से ही हम अपने द्वारा लिए गए अच्छे और बुरे निर्णयों में अंतर ला सकते हैं। जब हम अपने दिमाग में कई आवाज़ों को सुलझाना शुरू करते हैं तो संघर्ष का स्तर कम होने लगेगा। अपना दिमाग लगाएं और दिशा खोजें। भगवद गीता के अनुसार 20 उच्च मूल और 6 नीच मूल है। उच्च मूलों में शामिल है दूसरों के बीच कृतज्ञता, सेवा, स्वीकृति, गहन अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सच्चाई, करुणा, नम्रता और संयम। दूसरी ओर 6 निम्न नीच मूल हैं लालच, वासना, क्रोध, अहंकार, भ्रम और ईर्ष्या। जीवन में बुरी खबर यह है कि हालांकि निम्न मूल कम संख्या में हैं, पर यह ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब वे कार्यभार ग्रहण करते हैं तो वे हमें जल्दी से नीचे खींच सकते हैं। परंतु अच्छी खबर यह है कि नीचे खींचे जाने की तुलना में हमेशा ऊपर खींचने और भी तरीके होते हैं।